हनुमानगढ़ी के महान पूर्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष धर्म सम्राट दयादास महाराज के उत्तराधिकारी बाबा संजय दास के नेतृत्व में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हनुमानगढ़ी के संतों ने कहा कि महेश योगी हनुमानगढ़ी के किसी भी पट्टी से कोई सदस्यता नहीं है, वे एक किराएदार मात्र ही है। बसंतिया पट्टी के श्री महंत रामचरण दास बेहद सरल और सीधे व्यक्तित्व हैं। उनके ऊपर आरोप लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं गद्दी नशीन प्रेम दास जी महाराज के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास ने कहा कि महेश योगी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वे बहुत ही दुखद है। यदि दोबारा ऐसी बात सामने आती है तो हनुमानगढ़ी में पंचायती व्यवस्था है और पंचायत के माध्यम से उनके ऊपर सख्त कार्यवाही कर बाहर कर दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से बाबा नंदराम दास, पहलवान बाबा राजेश दास, पहलवान बाबा मनीराम दास, बाबा मंगल दास, पहलवान राजन दास, बाबा शिवम श्रीवास्तव के अलावा अन्य नागा साधु व हनुमानगढ़ी के संत महंत मौजूद रहे। बाइट बाबा संजय दास, बाइट डॉक्टर महेश दास, बाइट पहलवान राजेश दास, बाइट बाबा नंदराम दास, बाइट रामचरण दास। योगी के द्वारा जो अपने आप को पट्टी बसंतिया के सदस्य बताते हैं, जबकि वह पट्टी बसंतिया के महंत श्री रामचरण दास जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके ऊपर अनर्गल प्रलाप कर रहा वह व्यक्ति, और वह एक हनुमानगढ़ी का सदस्य भी नहीं है जिस आश्रम का वो बता रहे हैं। इसलिए और जहां तक विवेचना का सवाल है, विवेचना पुलिस कर रही है, सीओ साहब और एसओ साहब कर रहे हैं। वो जो दूध पानी का पानी कर देंगे अधिकारी, वो लगे हुए हैं। और रही बात जो है उसको यहाँ हनुमानगढ़ी में एक सदस्य भी नहीं है वो पट्टी बसंतिया की, वह केवल पट्टी नहीं, कुछ भी नहीं है। हनुमानगढ़ी कुछ भी नहीं है, किराएदार के रूप में समझिए हैं, क्योंकि उनका न कहीं शेर सीधा है, न कहीं रजिस्टर में नाम है। यहाँ पे स्वयं महंत जी बैठे हुए हैं और जिस तरह से महाराज जी को आक्षेप लगा रहे हैं, अगर दोबारा इसकी पुनरावृत्ति हुई तो निश्चित है वहां से निकाल करके उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो सोशल मीडिया में तमाम बयानबाजी चल रही तथाकथित लोग कर रहे हैं, ये एकदम सरासर निराधार है। और वो भी जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपत किया हनुमानगढ़ी के उत्थान के लिए। ऐसे एक पट्टी के मान परम पूज्य श्री रामचरण दास जी महाराज के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं महेश योगी, ये सरासर वो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर दो शिष्यता स्वीकार होती है, एक दीक्षित जो होते हैं मंत्र लेते हैं, एक जो यहाँ पर नागा बनते हैं जिनको करते हैं, वो कहीं भी नहीं। यहाँ किसी भी रजिस्टर में पट्टी रजिस्टर में कहीं नागा भी नहीं है, न कहीं किसी शिष्य बने हैं। और वहाँ के जब पंचांग पट्टी ने पूरी तरह से जब लिख करके दे दिया है मनीराम दास जी महाराज को, कि संतोष दास जी के बाद मनीराम दास जी यहाँ के मालिक होंगे, यहाँ के व्यवस्थापक होंगे, सारा पट्टी सारा महान सब पंचों का दस्तखत है, उसे कागज आप ले लीजिएगा, कागज यहाँ उपलब्ध मिलेगा आपको। और उसके बावजूद भी ये जो निराधार आरोप ऐसे महंत के ऊपर लगा रहे, सरासर निराधार है, इसकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को हनुमानगढ़ी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इनको अगर फिर ये दोबारा कहीं कुछ करे तो हनुमानगढ़ी उस पर सख्त कार्रवाई करके तो निकाल बाहर कर देंगे। उतना हमने पूछे महाराज जी नहीं, आपने जो उसको हटाइए देना जरूरी है, उसको हटा देना। बस नहीं। हनुमानगढ़ी को कुछ नहीं है, बताइए हनुमानगढ़ी बताइए कुछ। हनुमान कोई सदस्य नहीं, तो हमको परेशान उसको हटा दीजिए। यही कहते हैं हटा देना। जो आरोप लगे हैं वो हमने ऊपर गलत आरोप लगा दिया है ना, कोई करेगा बार बार। ऐसा है, वो पट्टी बसंतिया का मैटर है। पट्टी बसंतिया के महंत जी कोई ठोस बातों में जवाब नहीं देते हैं, इसीलिए मामला पर आगे बढ़ा। नहीं तो पहले इसकी रफा दफा हो जानी चाहिए। वो संतोष दास मोनू दास के लिखे, मोनू दास की जगह संतोष दास की जगह मनीराम दास हुए, वो तरीका वो एकदम गलत है। एक न देखिए, ये जाएंगे उनके खिलाफ में, ये महंत रामचरण दास जी क्या करेंगे? सीधा महात्मा अपनी बात रख नहीं पाते जिंदगी में, दूसरे के तरीके की सोची भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं किया होगा जीवन में, जो आरोप लगाया जा रहा है। रही बात की एकदम इस तरीके से पुनर्वृत्ति हो रहा है अखाड़े की एक पंचायत बैठ करके, इस तरह के आदमियों को निकाल बाहर बहुत जरूरी है। एक बार हुआ था 5 आदमी को निकाल बाहर, इसी तरीके से इस तरीके के आदमियों का पुनर्वृत्ति ना हो, ये व्यवस्था संस्था बना रहे। इसलिए हम लोग चाहते हैं
यहाँ पंचों से भी व्यवस्था के देखना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। महंत रामचरण दास तो गौ है, इनको तो आप भी डांट के कहोगे कि करो तो यही करने के तैयार हो जाएंगे। गौ है, चाहे जहाँ बांध दो, हम बांध ले तो वो बांध लो, वो बांध ले। इनको इनमें अपनी तत्व नहीं है, अपनी इच्छा नहीं है कि हम कुछ कह सकें। ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना उचित नहीं। आरोप लगा रहा है रामचरण दास जी पे, बसंतिया पट्टी के मान जी के ऊपर, तो ये सरासरी गलत है। ये यहाँ के सदस्य भी नहीं है, ये आज तक नहीं चेला कभी बना है उनका, और नहीं कुछ नहीं, आज तक पट्टी में उनका सीधा खुला है। एक किराएदार है, वो हमारे सामने के बात है, वो 10,000 रुपया किराया पर उसका तय हुआ था रहने के लिए। वो दवाई उवाई बेचता है, योग करवाता, दवाई बेचता था, तो इसीलिए वहाँ रहने लगा। उसके बाद इसी बीच में संतोष दादी जी का शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा हो गया तो उसपे किराया नहीं देना पड़े, इसलिए वो अपने आप को वहाँ मालकाना दिखाने लगा। जो हम मालिक हैं वहाँ के, जो हक पद हमें मिलना चाहिए, पुजरपना मिलना चाहिए। हकीकत वहाँ वो है जो संतोष दास जी का, अब मन्नू दास जी या मनीराम दास जी, ये तीनों रामप्रीत दास जी का शिष्य है। संतोष दास जी के नहीं रहने पर मनीराम दास जी हकदार हैं उसका, और एक मन्नू दास जी अभी है, दोनों जने हैं। और तीसर इसमें कोई है ही नहीं है। ये अपना हक दिखाने के लिए, महंत जी का बदनाम करने के लिए। ये बताइए, किसी का दुश्मनी होगा तो गेट खोल करके या लेटरिंग के काट करके, लेटरिंग के खोल के आदमी कोई सोता है बदबू लेने के लिए? गेट खोल करके झूठ फूस आग लगा के खाली बदनाम करने के लिए, महंत जी के अखाड़ा के बदनाम करने के लिए, हनुमानगढ़ी बदनाम करने के लिए, बस इतना खाली वो कर रहा है।